ये 6.2 का ट्रायंगल का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें डायग्राम देखिए। डायग्राम ये एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के दिया हुआ है। इसमें जो ये साइड है यहाँ तक ए डी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर, डी बी जो है आपकी वो 3 सेंटीमीटर, ए जो है वो 1 सेंटीमीटर, और हमने जो निकालनी है वो आपकी ईसी निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन आपने करना है, सेकंड पार्ट इसी का फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है। तो देखिए, इन ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, डी ई पैरेलल बी सी। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, सो ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग है ये। सो आपने इसका रीजन जरूर लिखना है किसके अकॉर्डिंग है। अब ए डी देखिए, ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डी की वैल्यू है 1.5, डी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और इसी प्रकार ये 1 और ई सी हम ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आएगा 1.5 मल्टीप्लाई ई सी इक्वल 1 मल्टीप्लाई 3। अब ई सी इक्वल 3 अपॉन 15 और ऊपर 10, क्योंकि मैंने डेसिमल खत्म कर दिया तो यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको काटते हैं 2, तो ई सी आपका क्या आएगा, ई सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपने करना है, इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, E and F are the point on the side PQ and PR respectively of triangle। एक ट्रायंगल लेते हैं हम PQR, ये हमने PQR एक ट्रायंगल लिया P, इसका डायग्राम बनाया, ये P Q और R। इसमें जो साइड है वो क्या दे रखी है कि 2 पॉइंट हैं P Q, ये P और Q हैं जो इसको बाइसेक्ट करते हैं। हमने जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करेंगे इसमें, क्योंकि ये थी आपकी वीपीटी थ्योरम और ये है इसका कन्वर्स ऑफ वीपीटी थ्योरम। ये वीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है। हमने प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल है ई एफ पैरेलल है पी क्यू, हमने ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव तभी हो सकते हैं जब इसकी साइड जो है ये रेशियो में होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर रेशियो में है ये तो ये पैरेलल होंगी, अन्यथा ये पैरेलल नहीं है। सो इसमें क्या देख रखा है, इसकी वैल्यू पी ई, ये जो वैल्यू है आपकी ये पी ई इसमें है 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू ये जो आपकी वैल्यू है ये है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, और ये आपकी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब हम ये देखते हैं क्या ये पैरेलल हैं या नहीं। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें लिख रखा है क्या कि E and F are the point on the side PQ and QR respectively of triangle PQR। For each the following cases the state whether of
ई एफ पैरेलल है किसके, ई एफ इसके पैरेलल है या नहीं, ये हमने प्रूव करना है। ये प्रूव तभी हो सकते हैं जब इसकी साइड क्या होंगी, इसके पैरेलल होंगी। तो यहाँ लिखेंगे सो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। ये किसके अकॉर्डिंग, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब देखिए पीई की वैल्यू क्या है 3.9 और ई की वैल्यू कितनी है 3 और ये कितना है 3.6 और ये 2.4। अब देखिए इसका क्या, इसका आंसर सेम आएगा, देखते हैं। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये पैरेलल होगी, नहीं तो ये पैरेलल नहीं है। तो ये इसकी पॉइंट खत्म करता हूं मैं, तो नीचे 30 और ये 36 अपॉन 24। अब इसको हम काटते हैं 3 से, ये 10 और ये 30। इसी प्रकार ये 3 से काटेंगे 8 और 12, फिर हम 3 से काटेंगे 3 और 2। तो इसका आंसर होगा 3/10 नॉट इक्वल 3/2। तो ये पैरेलल नहीं है। तो यहां लिखेंगे ई एफ पैरेलल नॉट किसके, क्यू आर के। ये इसके पैरेलल नहीं है, ये कन्वर्स ऑफ वीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो ये इसका पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। इसी प्रकार अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए कैसे करते हैं। आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे ना सेकंड का, तो देखिए क्या वो हो सकता है ऐसा, उसका और देखते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये आपकी ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसमें 2 पॉइंट हैं ई और एफ, सेम है पॉइंट। इसमें पी ई क्या है आपकी, ये जो पी ई है ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। इसमें क्यू ई कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। इसमें पी ई कितना है, पी एफ आपका पी एफ 8 सेंटीमीटर है और एफ आर आपका कितना है, इसमें 9 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या है पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये कन्वर्स है बीपीटी थ्योरम का कि क्या ये पैरेलल इसके इक्वल है या नहीं। अब पी ई की वैल्यू क्या आएगी 4 और ये आएगी 4.5। इसी प्रकार ये 8 और ये 9। अब देखिए इसका हम डेसिमल खत्म करते हैं, तो ये 40/45 8/9। इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 9। अब ये इक्वल है 8/9 इक्वल 8/9। अगर ये इक्वल हैं, लेफ्ट और राइट इक्वल हैं, सो ये कन्वर्स बाय कन्वर्स और बीपीटी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, ई एफ पैरेलल है किसके, क्या हुआ, क्योंकि इसके दो साइड हैं वो रेशियो में है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, तो बाई कन्वर्स क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल होंगे। इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन खुद करेंगे, इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसमें क्या कहता है अपना, इन फिगर 6.18 इफ एल एम, हम एक फिगर बनाते हैं, ये हमने फिगर बनाई, ये हम एक फिगर बनाते हैं, ये ए
और ये सी, ये आपका डी है और ये आपका बी है। इस प्रकार हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये कहता है क्या कि इसके जो पैरेलल है ये आपकी एल है और ये एन है। इसी प्रकार ये आपकी एम है। अब ये आपसे क्या कहता है, नाउ हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। क्या हम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, सोल्व करते हैं हम। इन ट्रायंगल क्या ए डी सी, हम ये पार्ट लेते हैं, पहला एक पार्ट लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी। इसमें क्या है कि एल एन पैरेलल है डी सी के, ये आपका क्या है गिवन, ये दिया हुआ है, ये मैं नहीं लिख रहा, ये दिया हुआ है। एल एन पैरेलल है डी सी। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसकी साइड भी क्या होंगी, रेशियो में होंगी। क्या होगा, ए एन अपॉन एन डी ए एल अपॉन एल सी इक्वेशन 1 बाई बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये वाई बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब इसी प्रकार सिमिलरली क्या लेंगे, ट्रायंगल हम ये लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, इसमें एल एम पैरेलल है बी सी, ये भी क्या है, ये गिवन है, ये भी गिवन दिया हुआ है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एल अपॉन एल सी इक्वेशन 2, ये भी बाई वी पी टी, ये वी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब क्या लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसका हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या आएगा, ए एन अपॉन एन डी और ए एम अपॉन एम डी। हमने प्रूव क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था इसका। देखिए इस प्रकार से ये प्रूव होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये बहुत ही सिंपल है और इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। अब है ये आपके एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। मैं पार्ट बाय पार्ट करवा रहा हूं। देखिए इन ट्रायंगल, ये हम ट्रायंगल लेंगे, क्या ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें ए ई, ए ई पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है ये, डी और ई पैरेलल है किसके, ये ए सी के पैरेलल है, दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे डी ई पैरेलल है ए सी। अगर डी ए सी के पैरेलल है तो इसकी साइड क्या होंगी, ये रेशियो में होंगी। तो क्या आएगा, इसमें आएगा बी डी अपॉन डी ए
और बी ई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी, ये बाय किसके, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि इसमें डी एफ, अब इसमें हमने ए और ई को ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर रखा है, और इसमें डी और ये एफ। अब लेंगे नाउ ट्रायंगल, हम ये लेते हैं ट्रायंगल बी ए ई, ये छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए ई, इसमें क्या है, इसमें डी एफ और ये लिखेंगे हम G1, और डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, ये भी क्या है, ये भी आपका G1 है। अगर ये इसके पैरेलल तो क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 है, बी डी अपॉन डी ए और बी एफ अपॉन एफ ई, ये इक्वेशन 2 बाई किसके, बाई बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है ये इसके, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, बी ई अपॉन ई सी और इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। हमने यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। इस प्रकार से हमारा प्रूव यह था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसका डायग्राम बनाइए, हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपके एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपकी पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है, हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं और इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ये आपकी इससे ज्वाइन है। अब क्या है, इसमें लिख रखा है कि डी ई, ये ई और एफ, और इसमें ये पॉइंट है डी। अब डी ई पैरेलल किसके है, ओ क्यू के पैरेलल है। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, आपका ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू, ये क्या है, ये गिवन है, दिया हुआ है। अगर ये गिवन है तो इसकी ये साइड इसके क्या हो जाएगी, बाय वीपीटी पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी ई अपॉन ई क्यू, इक्वेशन 1 बाई बीपीटी। ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी साइड रेशियो हो जाएगी क्योंकि ये पैरेलल है। इसी प्रकार अगर डी एफ, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये भी क्या है, ये आपका गिवन है, तो इसमें साइड हो जाएगी पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन 2
बाय बीपीटी। ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब क्या लिखे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसमें दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पीडी अपॉन डीओ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, पीई पैरेलल ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये दोनों क्या है, हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों रेशियो में हैं और दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आएगा कन्वर्स। सो ई एफ पैरेलल है क्यू आर, किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्योंकि कन्वर्स क्या होता है, अगर उसकी साइड रेशियो में है तो उसकी जो तीसरी साइड है वो एक साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, सो हमने ये काम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहता है क्या, ए बी सी आर पॉइंट ऑफ ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर के है या नहीं। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल दे रखे, आपका एक डायग्राम दे रखा है, ये आपका डायग्राम है, इसका नाम है पी क्यू आर, ये इसके पॉइंट पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये ओ पॉइंट है, अब इसको ज्वाइन इससे किया, इसको ज्वाइन इससे किया, ये इसके ज्वाइन है। अब सबसे पहले मैं यहीं पर लेता हूं, आप ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं लेता, मैं सबसे पहले यहीं पर लेता हूं क्योंकि एक एक पार्ट मैं अलग अलग करवाता हूं। आप देखिए, अब ये कहता है ये हमारी ट्रायंगल बनती है। अब इसके ये पैरेलल है, ये ए है और ये आपका बी है। अब दे रखा है कि ए बी पैरेलल पी क्यू के है, ये गिवन है। तो यहां लिखेंगे सॉल्व। इस प्रकार ट्रायंगल हमारी है इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसमें क्या है, इसमें ए बी पैरेलल पी क्यू, ये क्यों, ये गिवन है, ये आपका दिया हुआ है, गिवन है। अगर ये पैरेलल है तो इसका क्या हो जाएगी, साइड रेशियो में हो जाएगी। सो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू बाई किसके, बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हमने ओ आर को ज्वाइन कर रखा है इसने, और इसमें ये इसके पैरेलल है, ये है सी। अब इसमें नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में क्या है, ए सी पैरेलल पी आर, ये भी क्या है आपका, ये गिवन है, दिया हुआ है। अगर ये गिवन है तो इसकी साइड क्या होंगी, रेशियो होंगी। इसमें भी क्या आएगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन 2 किसके अकॉर्डिंग है, ये भी बीपीटी के अकॉर्डिंग, इसकी साइड रेशियो में है। अब देखिए कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे
क्या बचेगा, यहाँ बचेगा OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR। अब इन दोनों का ज्वाइन कर रखा है, आपने प्रूव करना है क्या BC QR के पैरेलल है, तो यहां लिखेंगे यस, तो यहां आएगा 100 BC पैरेलल है QR के। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कन्वर्स होता है ये कन्वर्स VPT कि कन्वर्स में क्या होता है, अगर उसकी साइड रेशियो में है तो उसकी जो एक साइड है वो दूसरी साइड के ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये कन्वर्स हमने प्रूव करवा रखा है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि कन्वर्स ऑफ VPT, ये VPT का कन्वर्स है। सो हमने ये प्रूव कर दिया आपका, और ये प्रूव दैट। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रूव कर दिया है। अब 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, एक तो है VPT से निकलेगा, थ्योरम VPT से आपने प्रूव करना है, और दूसरी जो है चैप्टर ना क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपने कन्वर्स ऑफ VPT से निकलेगा। ये आपने दो खुद ट्राई मारनी है, देखना है कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया नहीं आया, ये प्रूव आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ, देखिए।